सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए ऐसे शहर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें पता होना भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जितने भी आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासकर रेलवे में और एसएससी के एग्ज़ाम में। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत शहर जो है वो है गुजरात में। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2002 के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे स्थित है, यानी तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत शहर। अगला सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अगले भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है एनडीए 2011 के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सो ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी 2015 के पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खम्मान। खम्मान एक ऐसा शहर है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, जो कि बाकी नासिक, राजमुंदरी और नांदेड़, एक ऐसे 3 शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन जो खम्मान है वो स्थित नहीं है। अगला सवाल, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ चुका है बीएसएससी 2014 के पेपर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद में इसे रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी। मांडवी, पणजी जो है गोवा की राजधानी पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन बीपीएससी 2002 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नामक जो नदी है उसके किनारे जमशेदपुर स्थित है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा। अगला सवाल है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एसएससी 1994 में। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस के चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है। सो अभी ये जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। बिहार की राजधानी है पटना। सो गंगा नदी पर जो पटना है वो स्थित है। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी सन 2000 में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी सन 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में ये पूछा जा चुका है, याद में रख ले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर बसा नहीं है। सीडीएस 2019 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है ऑप्शन में दिए गए में से जो कि किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सो याद में रख लेना है। अगला सवाल, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद में रख लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, याद में रख ले। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। झेलम नदी, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्वेश्चन बीपीएससी 2001 के पेपर में आ चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी है कानपुर। गंगा नदी जो है ऑप्शन में दिए गए शहर में गंगा नदी के किनारे जो शहर बसा है सबसे बड़ा शहर वो है कानपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है 2003 में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली।
दिल्ली एक ऐसा शहर है ऑप्शन में से जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, क्योंकि दिल्ली जो बसा है वो है यमुना नदी के किनारे। सो बरौली, पटना और कानपुर ऐसे 3 शहर है जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, लेकिन दिल्ली नहीं बसा है क्योंकि दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। अगला सवाल है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मणी। ब्रह्मणी जो है वो नदी जिसके किनारे स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 के क्वेश्चन में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा राप्ती। निम्नलिखित में से राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। सो याद में रख ले राप्ती। अगला सवाल है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम जो होंगे उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अयोध्या जो है वो सरयू याद रखें, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी। अगला सवाल लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन एसएससी 2014 का ये आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। सो याद में रखें लंदन थेम्स। अगला सवाल कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे में 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली में स्थित है कावेरी नदी के तट पर है तिरुचिरापल्ली शहर। अगला सवाल साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? क्वेश्चन रेलवे में 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद जो कि है गुजरात में। सो साबरमती नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो है अहमदाबाद। अगला सवाल है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एसएससी 2004 के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर, पेरिस। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्वेश्चन एमपीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट। ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से चित्रकूट एक ऐसा शहर है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, जो कि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर स्थित है। अगला सवाल रोम किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में और 2004 के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है टाइबर, जो कि रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है बुडापेस्ट शहर। अगला सवाल वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2003 के पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, चांस है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेन्यूब। वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? क्वेश्चन एसएससी 2004 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। सीन नदी जो है वो पेरिस शहर से होकर बहती है। अगला सवाल फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है गेरून। फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है वो गेरून नदी के तट पर स्थित है। सो गाइज़ आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के माध्यम से एमपीएससी और रेलवे, ये 3 एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जीके की प्रैक्टिस करते रहे, सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगले वीडियो में।